हेलो एवरीवन, आप सभी का हम आपके अपने स्टडी चैनल जिसका नाम है भीम पाठशाला पर एक बार फिर से मैं मोहम्मद अफजल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक पहल की है कि हमें यूपी बोर्ड के कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चे जो इस सेशन में हैं, यानी कि सेशन 2000 से 2024, 2023 से 2024, हमारा और यही लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे इस सेशन में हैं वो अच्छे से अच्छा स्कोर अपने सब्जेक्ट में, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और मैं चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में कोई भी बच्चा बोर्ड से पहले कमज़ोर ना रहे, किसी भी तरह की उसकी वीकनेस ना रहे। और मेरी यही कोशिश रहेगी लास्ट तक कि मैं जहाँ तक भी हो सके आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करा सकूँ वो आपके लिए भी लाभदायक होगा। और हमारे इस जो आपके लिए नया प्लेटफॉर्म बनाया हमने स्टडी का चैनल है भीम पाठशाला, उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो आप और हम, यदि आपका साथ रहा तो हम और हमारा ये चैनल जिसे हमने बनाया है सिर्फ आपके लिए, वह भी आगे बढ़ेगा। और आप भी, जैसे कि पहले जो फर्स्ट सेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैंने वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे और आपसे हैं पूछा था कि अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप वह हमसे शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तो हमें तभी पता लगेगा कि आपकी क्या कमजोरी है और हम किस तरह से उस कमजोरी को दूर कर पाएंगे। आज यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का दूसरा पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलते हैं फिर दूसरे पार्ट पे, पार्ट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 टॉपिक है फर्स्ट। आज का जो टॉपिक है, यदि आपको कोई द्विघात समीकरण दे रखी हो, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। व्यापक रूप यदि आपको पेपर में कह दे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखिए तो आपको यह समीकरण वहाँ पर लिखनी है। ये कैसे पता लगेगा द्विघात है? क्योंकि जो वेरिएबल है x, उसका जो मैक्सिमम पावर है या डिग्री है वह इसमें 2 होगी। जब डिग्री 2 है तो इसका मतलब यह है कि आपको x के यहाँ पर 2 मान प्राप्त होते हैं। इसे हम आगे बढ़ाते हैं। यदि हम मान ले कि माना इसके 2 मूल, आपको 2 मूल मानने हैं। यदि अल्फ़ा और बीटा हो तब आपको निकालना यहाँ पर एक तो मूलों का योगफल, योगफल का मतलब है जो आपके 2 मूल आए हैं, x के 2 मान आए हैं, उन्हें आपको जोड़ना है। अल्फ़ा + बीटा = -b/a। कहने का मतलब यह है कि अगर योगफल कहेगा तो आपको लिखना है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। यहाँ पर है x का गुणांक और यहाँ पर फिर अचर पद होता है इसमें c। फिर दूसरा है मूलों का गुणनफल। गुणनफल में आपको करना है अल्फ़ा × बीटा, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई, अल्फ़ा की भी और बीटा की भी। तो फिर लेंगे c/a। यहाँ पर होगा अचर पद और अपॉन में लिखेंगे फिर x² का गुणांक। जो भी x² के साथ होगा वह होगा a। कोई भी हो, जैसे सपोज करो आपको कोई इक्वेशन दे दे। इक्वेशन क्या दी? 2x² + 5x + 7 = 0। तो वह कहेगा कि इसमें यदि आपको मूलों का योगफल, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, जो x² के साथ होगा वह होगा a, फिर जो x के साथ होगा वह होगा b, और जो लास्ट में होगा वह होगा c। तो कहने का मतलब यहाँ पर a का जो मान है वह है 2 और b का जो मान है वह है 5, और ऐसे ही c का जो मान है वह है 7। यानी कि आपको तीनों मान यहाँ पर निकल गए, a का मान 2, b का 5 और c का 7। फिर उसने कहा था कि अल्फ़ा + बीटा,
यानी कि माइनस बी अपॉन ए। बी का मान -5 और ए का मान होगा एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा 2। यहाँ पर ये होगा थोड़ा यहाँ पर गलत हो गया था, एक्स स्क्वायर यहाँ पर होगा एक्स का गुणांक और नीचे होगा फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसे कहेंगे ए, और जो एक्स का गुणांक होगा उसे कहेंगे बी, और जो अचर पद होगा यानी कि जिसके साथ ना तो एक्स हो और ना ही एक्स स्क्वायर उसे कहेंगे अचर पद सी अपॉन ए। इस तरह -5/2 फिर अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी का मान 7 होगा, ए का मान यहाँ से होगा 2। अब आपको इन दोनों को उठाकर यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा फॉर्मूला बनाना है। यहाँ से किसका फॉर्मूला आपको बनाना है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यदि पेपर में कह दे कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करे, तो आपको पता है अल्फ़ा जो है वो पहला मूल और बीटा है दूसरा मूल। तो जब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, सरु समीका बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे आइडेंटिटी। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से क्या करेंगे, जब 2 अल्फ़ा बीटा को इधर उठा कर लाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये इस वजह से किया क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ना तो आपके पास अल्फ़ा है और ना ही बीटा, सिर्फ आपके पास रिलेशन है किसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे इसके जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा हो और अल्फ़ा इंटू बीटा हो, यानी कि योगफल भी हो और गुणनफल भी हो। तो जब हमने फैक्टराइज किया इसे, तो इसका जो आंसर आया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसका भी मान हमारे पास उपस्थित रहता है क्योंकि हम जब निकालते हैं तो हमारे पास आता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। फिर ऐसे ही मूलों का योगफल गुणनफल सी अपॉन ए। किसी भी समीकरण के लिए यदि वो कह दे कि आपको ये मान निकालना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। फिर आप इसका अब स्क्रीनशॉट ले। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, यदि सबसे पहले इसे लिखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, पहला रिलेशन आपके पास। फिर दूसरा आपको कह सकता है कि अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान फाइंड करें। उसके लिए फिर आपको क्या लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। एक सरल समीका है अल्फ़ा ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए की वैल्यू यहाँ पर लेंगे अल्फ़ा और बी की लेंगे बीटा। जब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। आपके पास जो आपको फाइंड करना है वो करना है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो जो एक्स्ट्रा होगा इधर, अब इसे साइड चेंज करेंगे इधर जाकर, तो इधर जाकर हो जाएगा यहाँ पर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ पर दूसरे रिलेशन आपके पास। फिर तीसरे में आपको कह सकता है कि यदि अल्फ़ा माइनस बीटा, तीसरा रिलेशन पूछ सकता है कि अल्फ़ा माइनस बीटा का मान ज्ञात करें। उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक सरल समीका उठानी होगी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यह सरल समीका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ क्योंकि हमें माइनस चेंज करना है, तो माइनस के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा प्राप्त करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
-2 अल्फ़ा बीटा इसमें और +2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 अल्फ़ा बीटा और ऐड करेंगे 2 अल्फ़ा बीटा, और हमारे पास पहला है 2 अल्फ़ा बीटा। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई होगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा 4 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा उसका होल स्क्वायर इक्वल क्या, हम इधर माइनस कर देंगे इसे ला के, -4 अल्फ़ा बीटा इक्वल अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो इधर अंडर रूट आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा उसका होल स्क्वायर, फिर -4 अल्फ़ा बीटा का अंडर रूट स्क्वायर रूट वर्गमूल। अब कोई इक्वेशन उठाओ यहाँ से किसी भी तरह की, तो लेट किया हमने 2x² + 5x + 3 इक्वल 0। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे सबसे पहले उसका कंपेयर करेंगे किसके साथ, उसका जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसके साथ, कंपेयर विद, कंपेयर करो ax² + bx + c। यहाँ से आपको फाइंड होगा वी फाइंड a = 2, b = 5 और c = 3। अब वो क्वेश्चन में कहेगा कि आप फाइंड आउट करो सबसे पहले α² + β²। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला अप्लाई होगा -b/a। -b का मतलब जो कोफिशिएंट होगा x का वह होगा b, और जो कोफिशिएंट होगा x² का वह होगा a। तो यहाँ पर लेंगे फिर -5/2, फिर ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अब c की वैल्यू पुट करो 3 और फिर a की वैल्यू यहाँ पर होगी 2। तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा का α² + β² इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, α² + β², तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की -5/2 का होल स्क्वायर, फिर ऐसे ही 2 3/2। यहाँ से 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 5 पंजे 25, तो 25 माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर की वजह से, फिर 4, ऐसे ही यहाँ पर 6/2, एलसीएम लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, यहाँ पर हर बराबर कर लेंगे, इधर का भी और उधर का भी, फिर 25/4 -12/4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 13/4। इस तरह से हमने देखा कि α² + β² का जो मान प्राप्त हुआ वह हुआ 13/4। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर इसके बाद जो दूसरा जो टर्म होगा आपका, जो दूसरा फॉर्मूला होगा α³ + β³, यहाँ से आपको निकालना है α³ + β³। कोई भी इक्वेशन लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² + 6x + 7 इक्वल 0। सबसे पहले कंपेयर करेंगे ए बी सी के लिए, कंपेयर विद ax² + bx + c। यहाँ से प्राप्त होगा जो a होगा वह होगा 5, और जो b होगा वह होगा 6, और c होगा 7। a का मान 5 प्राप्त हुआ, b का 6 और c का 7। फिर क्या करेंगे,
अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा क्या है, यहाँ पर दो रूट है इसके, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा कि अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब का मान प्राप्त करे, और साथ साथ अल्फ़ा और 1 बीटा का भी। यानी कि इस बार दो क्वेश्चन दिए, पहला है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड आउट करें, और दूसरा है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो यहाँ से प्राप्त होगा -b/a। b का मान पुट करेंगे 6/5। फिर ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। c का मान होगा 7 और a का होगा 5। आपने यहाँ पर निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब देखेंगे रिलेशन में क्या का है आपके पास, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्वेश्चन फॉर्मूला था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -6/5, फिर इधर -3 अल्फ़ा इंटू बीटा है यहाँ पर 7/5, फिर ऐसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा -6/5। जब पावर इसकी एक्सप्रेस करेंगे तो 6 की पावर 3 का मतलब होगा -216 216, और 5 का जो क्यूब होगा 125, माइनस यहाँ से होगा माइनस माइनस प्लस, फिर 3 का पहाड़ा 7 बार 21, 21 का पहाड़ा 6 बार 126। जब यहाँ से 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ से आएगा 25। जब हम एलसीएम यानी कि डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तो यहाँ हमें 5 लेना होगा, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, क्योंकि 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा जाएगा 125 पे। इस वजह से हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से ही डिवाइड, फिर -216/125, यहाँ पर प्लस 12 पंजे 60 6 पंजे 30, जो इस तरह से क्या हुआ 630/125। अब जब 630 में से माइनस करेंगे 216 तो हमारे पास हमें प्राप्त होगा 630 माइनस 216, तो यहाँ से प्राप्त होगा 400 और 414 प्लस का 414 अपॉन में होगा 125। तो इस तरह से हमने जो यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट की, वह वैल्यू फाइंड आउट की है a क्यूब प्लस b क्यूब की। यह फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास, क्वेश्चन पहला खंड था इस क्वेश्चन का, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब जैसे हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, सेकंड पार्ट 1/अल्फा और 1/बीटा, तो जब हम एलसीएम लेंगे इसका तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, बीटा को इधर भेज देंगे और अल्फा को इधर, तो यहाँ से होगा बीटा प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। जब वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की तो -6/5, फिर ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा का मान होगा 7/5, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और 7 की 5 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई -6, फिर यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 7, 5 से 5 कैंसिल, तो -6/7। दूसरे क्वेश्चन का जो मान आया वह आया -6/7। अब तीसरे पार्ट में लेंगे अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का मान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले इसका जो आपको फॉर्मूला बताया था अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा इक्वल, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा इक्वल अंडर रूट लगाएंगे इसके ऊपर, अंडर रूट स्क्वायर रूट, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास था -6/5,
6/5 का होल स्क्वायर माइनस 4, अल्फा इंटू बीटा होगा 7/5 और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब 36 अपॉन में होगा 25 माइनस 28/5। यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई और 5 से ही डिवाइड। अब होगा 36/25 माइनस 140/25। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 25 और 36 माइनस 140। जब माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा -104 अपॉन में 25। अब यहाँ से यदि आप कहेंगे कि माइनस, तो माइनस के लिए क्या करना होगा, -140/25। जब हम इसका फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने पर आपको प्राप्त होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 11वीं क्लास में, 12वीं में चैप्टर है 11वीं क्लास में, तो वहाँ पर -1 का मतलब होता है i²। अब 140 अंडर रूट बाहर रख देंगे हम i प्लस माइनस 5। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अल्फा माइनस बीटा का जो मान प्राप्त हुआ प्लस माइनस i अंडर रूट 140/5। सबसे पहले हमने क्या किया था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट की, फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, फिर अल्फा माइनस बीटा। तो तीनों ही जो खंड थे क्वेश्चन में वह तीनों ही सोल्व हो गए। तीसरा था अल्फा माइनस बीटा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है फिर कि यदि इक्वेशन दे दे 4x² प्लस 5x प्लस 1 = 0। इस बार अगर वो आपको कह दे कि आपको फाइंड आउट करना है 1/α², 1/β², तो इसके लिए, और दूसरा है फिर 1/α³ प्लस 1/β³। सबसे पहले इसका कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से प्राप्त होगा a = 4, b = 5 और c = 1। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का योगफल यानी कि मूल लेंगे इसके। पहला मूल हमने माना अल्फा और दूसरा बीटा, तो मूलों का योगफल होगा -b/a। b का मान पुट करेंगे, b होगा -5 और a होगा 4। ऐसे ही फिर अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान होगा 1/4। अब क्वेश्चन है हमारे पास पहला 1/α² प्लस 1/β²। एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो α² β² और यहाँ होगा β² प्लस α²। α² की जगह जो वैल्यू होगी वह होगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α β अपॉन में होगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। जब वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू होगी -5/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा 1/4। अब अल्फा बीटा 1/4 का होल स्क्वायर, फिर होगा 25/16 माइनस 2/4, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अब यहाँ से 1/16। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 25 माइनस 8, एलसीएम होगा इसका 16, 16 होगा एलसीएम, फिर होगा 1/16। जब माइनस करेंगे तो 17 होगा, 17/16 1/16। यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ होगा, क्योंकि फॉर्मूला है ABCD, ए की मल्टीप्लाई होगी डी के साथ, फिर
बी की मल्टीप्लाई होगी सी के साथ, फर्स्ट का लास्ट के साथ, यानी कि फर्स्ट का फोर्थ के साथ और सेकंड का थर्ड के साथ। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 17 मल्टीप्लाई 16, फिर 16 मल्टीप्लाई 1, यहाँ से 16 कैंसिल होगा, आंसर होगा आपका 17। किसकी वैल्यू है 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। अब इसका दूसरा पार्ट है 1 अपॉन एल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे एल्फा क्यूब बीटा क्यूब, और होगा एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो फॉर्मूला होगा एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 एल्फा बीटा, एल्फा प्लस बीटा, फिर ऐसे ही एल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की, -5 अपॉन 4 का होल क्यूब माइनस 3, एल्फा इंटू बीटा होगा 1 अपॉन 4, और एल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा -5 अपॉन में 4। फिर ऐसे ही यहाँ पर एल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा 1 अपॉन 4 का होल क्यूब। अब -125, 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 4 का क्यूब करेंगे तो 64, फिर माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन में 16। एलसीएम लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, डिनोमिनेटर होगा इसका 64, क्योंकि 64 का और 16 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 64। ऐसे ही 1 अपॉन 4 का क्यूब 64। जब इसे सोल्व करेंगे तो -125 प्लस 60 अपॉन में होगा 64, ऐसे ही 1 अपॉन 64। जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आपको प्राप्त होगा -65, और 64 को भी मल्टीप्लाई होगा सबसे ऊपर 64, और यहाँ पर जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद होगा 64, 1 की 64 के साथ, 64 से 64 कैंसिल आउट होगा तो -65। तो इस तरह से जो आंसर प्राप्त होगा वह आंसर आपका आएगा -65, यानी कि 1 अपॉन एल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब का जो मान प्राप्त होगा -65 आएगा। इस तरह से जो अगर मूल दे रखे हो और उनका घनों के योगफल या फिर वर्गों का योगफल या फिर उन दोनों का अंतर आपको ज्ञात करवा रखा हो एग्ज़ाम में, तो मैंने आपको सब कुछ कराया फिलहाल कि यदि उनका वर्ग दे रखा हो, वर्गों का योगफल या उनके घनों का योगफल या फिर उन दोनों का अंतर, इस तरह से यह टॉपिक पूरा हो जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा इसकी मूलों की प्रकृति। कितने मूल प्राप्त होते हैं द्विघात समीकरण में? द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। यहाँ पर सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले आपको निकालना होगा इसका विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, शॉर्ट में डी लिखते हैं, और विविक्त कर पूरा नाम होगा डिस्क्रिमिनेंट। इसके लिए जो फॉर्मूला है D इक्वल होता है b² - 4ac। यदि आपको कोई क्वेश्चन दे दे, जैसे आपको इक्वेशन दे रखी है 2x² + 5x + 9 = 0, इसका कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद किसके साथ? ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से जो प्राप्त होगा a का मान 2, b का मान 5
और सी का मान प्राप्त होगा यहाँ से 9। तो किसी भी द्विघात समीकरण का यदि आपको क्या करना है, विविक्त कर्ण निकालना है, तो विविक्त कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला है डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर बी की, तो वहाँ से आपको क्या प्राप्त होगा, वहाँ से आपको विविक्त कर यानी कि डी प्राप्त होता है। तो उसके लिए यदि आप कहेंगे विविक्त कर, तो विविक्त कर इसका जो होगा विविक्त कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल बी की वैल्यू पुट करेंगे 5, फिर -4, ए का मान यहाँ से 2 आएगा 2 और सी 9। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 72 आएगा, 4 दूनी 8, 8 नम 72 माइनस के 47। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से आया इसका विविक्त कर, किसका, द्विघात समीकरण का विविक्त कर। एक और क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 5x 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब हमें इसका विविक्त कर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले वही कंपेयर करेंगे द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म है, सामान्य रूप है, वह क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो सबसे पहले जो आपका काम होगा वह होगा कि a का मान ज्ञात करना है, फिर b का और उसके बाद फिर c का। तो a का मान आया यहाँ से 4, b का -5 और c का आया है फिर 1। a का मान 4, b का 5 और c का 1। अब विविक्त कर का फॉर्मूला है d इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान पुट करेंगे -5 का होल स्क्वायर -4, a का मान होगा 4 और c का होगा 1, माइनस हो जाएगा प्लस, 5 का स्क्वायर 25 फिर 16, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9। यहाँ से आपने ज्ञात किया विविक्त कर। किसी भी द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें हैं इसकी। क्या है, ए स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति नेचर ऑफ रूट्स, उसके लिए होगा यदि d बड़ा होगा 0 से तो मूल क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। फिर ऐसे ही d इक्वल 0 अगर होगा तो रियल एंड इक्वल। यदि d का मान 0 से कम हुआ यानी कि d का मान यदि माइनस में आ गया तो वहाँ पर होगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। पहला होगा वास्तविक और असमान। दूसरा, अगर d का मान 0 के बराबर हुआ तो वहाँ से क्या होगा, एक तो वास्तविक होंगे और एक होंगे समान। यदि d का मान माइनस में हुआ यानी कि 0 से कम तो वहाँ पर होगा कोई वास्तविक मूल नहीं। इस तरह से जब हम निकालेंगे तो d इक्वल 0, ज़्यादातर जो इसका यूज होगा द्विघात समीकरण में, वो आपको क्वेश्चन में देगा यदि मूल समान है तो आपको मान निकलवाएगा। द्विघात समीकरण जब वो देगा तो उसमें कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा वेरिएबल दे देगा कि उसका मान पूछ लेगा कि इसका मान बताओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, d इक्वल 0 क्वेश्चन में देगा, किस तरह से देगा, ऐसे देगा, यदि समीकरण px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूल समान है तो p का मान बताओ।
क्वेश्चन में क्या देगा, यदि आपको जो समीकरण दे रखा है द्विघात समीकरण, उसका यदि मूल क्या है, उसके दोनों ही बराबर है, मूल समान है, तो आपको क्या करना है, p का मान प्राप्त करना है। उसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक कंडीशन है मूल समान की कि d का मान क्या रहेगा, यहाँ से 0। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विविक्त कर, द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या होगा, d = 0। उसके लिए d निकालने के लिए आपको यहाँ से क्या निकालना है, a का मान, फिर b का, और उसके बाद फिर c का। तो कंपेयर करेंगे, इसका तुलना करेंगे, समीकरण की तुलना किससे करेंगे, ax² कंपेयर विद, समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से जब करेंगे तो a का मान आपको प्राप्त होगा p, जो a का मान होगा वह होगा p, और b का होगा यहाँ से 4, और c का होगा 5। अब आपको q के मूल समान दिए हुए, तो उसकी शर्त है मूल समान होने की शर्त, मूल समान होने की शर्त, मूल समान होने की शर्त होगी d = 0। आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसका जो मान होगा वह क्या होगा, 0 होगा। अगर उसने कह रखा है कि मूल समान है तो d = क्या होगा, 0। अब d का जो फॉर्मूला है b² - 4ac = 0। यहाँ से क्या होगा, b² = 4ac, b का मान पुट करो, b है यहाँ पर 4 का स्क्वायर, फिर इक्वल 4, a का मान होगा p, फिर c का मान यहाँ से है 5, जब स्क्वायर करेंगे तो 16 = 20 p = 16/20। HCF होगा इसका 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो p का मान जो प्राप्त हुआ वह आया 4/5। इस तरह से आपने देखा कि यदि आपको उसने मूल समान दे रखे हो, यानी कि मूल इक्वल दे रखे हो, इक्वल रूट्स दे रखे हो, तो आपसे क्या पूछेगा, p का मान बताओ। मूल समान होने की सिर्फ शर्त यही है कि d = क्या होगा आपका, 0। और d का जो फॉर्मूला है पिछली स्लाइड में बताया था, b² - 4ac। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण होगी उसका जो हम मान निकालेंगे वहाँ से a का, b का और c का। नेक्स्ट है कोई द्विघात समीकरण 5px² + 6x + 7 = 0। वही कह रखा है कि अगर इक्वल रूट हुए तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर p, इक्वल रूट दे रखे हैं तो p का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसका किसके साथ, एक जो जनरल फॉर्म में ax² + bx + c, यहाँ से आया a = 5p, फिर b = 6 और c = 7। कंडीशन क्या है इक्वल रूट की, कंडीशन यह है कि आपका जो d होगा वह 0 के बराबर होगा। d का मतलब b² - 4ac = 0। b का मान यहाँ पर पुट करेंगे 6 और -4, a का मान 5p, ऐसे ही फिर c का मान होगा 7 इक्वल में 0। 6 का स्क्वायर 36, फिर -20 140 p = 0। जब साइड चेंज करेंगे तो 36 = 140 p = 36/140। HCF लेंगे इसका 4, फिर 4 का पहाड़ा यहाँ पर होगा 35 टाइम, यानी कि 9/35। तो इस तरह से जो यदि आपको उसने क्वेश्चन में इक्वल रूट दे रखे हो कहीं पर और पूछ रहा हो कोई भी टर्म दे, या तो p दे रखा हो यहाँ पर, या फिर k भी दे सकता है, और उसके अलावा अदरवाइज कुछ भी, तो उसका आपको मान ज्ञात करना है, p हो या फिर k हो
या फिर जेड हो। तो मान ज्ञात करना है, कह रखा हो कि डी इक्वल 0, यानी कि डी इक्वल 0 आप तब लेंगे जब आपको वह इक्वल रूट्स देगा। इक्वल रूट्स का सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन में कंपेयर करने पर ए का मान प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद बी और उसके बाद फिर सी। तो डी इक्वल 0 कंडीशन ये है, किसी भी स्क्वायर कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, अगर वो कह रहा उसने कहा कि जो आपके रूट है वह इक्वल है, तो डी का इक्वल 0 कंडीशन ये है पर बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर वैल्यू पुट करेंगे बी की 6 और ए की 5, पी और सी। जो मेन पर्पज है वो पी को फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो पी फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके साइड चेंज कर देंगे। इधर क्या होगा, माइनस को इधर ले जाने के बाद प्लस, फिर 36 के अपॉन में 140 एचसीएफ लेंगे। यहाँ पर एचसीएफ आएगा 36 और 140 का 4, 4 9 जा 36 और 35 4 जा 140। इस तरह से जो आंसर होगा P इक्वल 9/35। आज के लिए सेशन इतना ही। यदि आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी हो या फिर द्विघात समीकरण हो, यदि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, आपको लगता है कि आपको हमारी सहायता की ज़रूरत है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में उस समस्या का समाधान करने के लिए कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।